अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करंट अफेयर्स के टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम फरवरी से ऑनवर्ड जितने भी हमारे मंथ्स बनते हैं हम 2021 के, जो कि हमारे 2022 में इंक्लूड होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, हम मार्च डिस्कस कर रहे थे। मार्च का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हो गया हुआ है। पार्ट 3 हमारा लास्ट होगा आज टुडे। हम इंशाल्लाह आज इसके टॉपिक्स कंप्लीट कर देंगे। और वैसे मैं सिर्फ टॉपिक वाइज बता रही हूँ क्योंकि बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच कंटेंट आपके पाकिस्तान पॉलिटिकल साइंसेस से रिलेटेड या फिर पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड या फिर वर्ल्ड वाइड जितना भी होता है। लेकिन मैं आपको टॉपिक वाइज इस तरह बता देती हूँ कि आपको टॉपिक ईजिली सर्च करने में आसानी होगी। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप टॉपिक को कैसे लिखना है वो लिख सकते हैं, ऐसी राइटिंग देख सकते हैं, आप कंप्लीटली वो टॉपिक नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। कोविड-19 से रिलेटेड हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, काफ़ी सारे इससे रिलेटेड डिस्कस किए थे। एजुकेशन से रिलेटेड, एक वैक्सीन से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं हमारे कोविड-19 से रिलेटेड। और कोविड-19 जो है हमारा अभी तक फुल 2 सालों से यही केस चल रहा है कि कोविड-19 की वजह से ये हो गया, कोविड-19 की वजह से वो हो गया। इसलिए कोविड-19 से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये करंट अफेयर्स और ऐसे राइटिंग में लास्ट ईयर भी आया है, पीएमएस में भी आया है, एनसीएसएस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, कोविड-19 में मार्च के एंडिंग पे क्या हुआ था, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हुई थी। डिफरेंट कंट्रीज़ की कैटेगराइजेशन की गई थी A, B, C में। ठीक है, उनकी कैटेगराइजेशन की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ कोविड-19 स्प्रेड एंड रिकवरी। स्प्रेड और रिकवरी के हिसाब से उनकी कोविड की बेसिस पे रिस्ट्रिक्शंस की गई थी। कैटेगरी सी जो थी उसमें 12 कंट्रीज थे जो कि फुल बैन कर दिया था पाकिस्तान ने कि ये पाकिस्तान में एंटर नहीं होंगे। ये 12 कंट्रीज़ के मैंने नाम लिख दिए जो कैटेगरी सी से रिलेटेड थे, जिनको टोटली बैन कर दिया गया था। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है कि चाइना और यूएस का क्लैश हुआ था। उनका क्लैश हुआ था, यूएन की मीटिंग हुई थी 19 मार्च को। यूएन जनरल असेंबलीज कमेमोरेशन ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जो मीटिंग थी उसमें चाइना और यूएस का आपस में क्लैश हुआ था। जो यूएस था उसने चाइना को एक्यूज़ कर दिया था जीनोसाइड एंड क्राइम्स अगेंस्ट माइनॉरिटीज़, ह्यूमैनिटी, द मुस्लिम्स। और जो यूएस वाले हैं उनको चाइना ने एक्यूज़ ऑफ कर दिया था डिस्क्रिमिनेशन, हेट्रेड एंड मर्डर ऑफ पीपल रिलेटेड टू एशियंस एंड अफ्रीकन्स। इन दोनों का क्लैश चल गया था इनकी रेसिज्म की जो मीटिंग थी उसमें। ठीक है, यूएन में हुई थी, यूनाइटेड नेशंस में। ठीक है, ये आप उसको सर्च कर सकते हैं, नेट पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको डिफरेंट आर्टिकल्स मिल जाएंगे चाइना एंड यूएस क्लैश के यूएन मीटिंग में। ठीक है, 19 मार्च 2021 को हुआ था। देन हमारे पास टॉपिक आ जाता है वर्ल्ड वाटर डे। पाकिस्तान में वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया गया था इस्लामाबाद में, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज पे। ठीक है, इस्लामाबाद में PCRWR में ये सेलिब्रेशन की गई थी वैल्यू ऑफ वाटर की इंपॉर्टेंस वगैरह के लिए बताने के लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर, हाउ टू मैनेज इट एंड हाउ टू शेयर इट, सारी वाटर की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड ये बनाया गया था। वैसे वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाइड ग्लोबली ये वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ये 15 मार्च को किया गया था। और पाकिस्तान का यूजेज वगैरह बताया गया था क्योंकि पाकिस्तान बीइंग दी एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, सो हाउ टू मैनेज इट, हाउ टू यूज़ इट एज अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ वाटर, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज क्या थी, इन सब की इंपॉर्टेंस वगैरह डिस्कस की गई थी वाटर डे में। ठीक है, ये आ गया हमारा। देन हमारे पास आ जाता है टॉपिक HBL से रिलेटेड। HBL जो हमारा इंटरनेशनल हबीब बैंक लिमिटेड है, वो पाकिस्तान का फर्स्ट बैंक है जो कि चाइना में ऑपरेट किया जाएगा। चाइना की कैपिटल में बीजिंग जो है उसमें उसकी ब्रांच थी, ब्रांच बनाई जाएगी और इसकी इनाग्रेशन सेरेमनी भी सेलिब्रेट की गई थी HBL की। ठीक है, देन हमारे पास टॉपिक आ जाता है ट्रांस बॉर्डर वाटर मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेशन। ट्रांस बाउंड्री ये जो वाटर मैनेजमेंट है इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के सिग्नेटरी पाकिस्तान है। उससे रिलेटेड जो हमारे पास एक आ जाता है कि पाकिस्तान ने कहा था कि हमारे ट्रांस बॉर्डर वाटर मैनेजमेंट और कॉर्पोरेशन के बगैर हमारी पानी की सस्टेनेबल वाटर डेवलपमेंट नहीं हो सकती। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वाटर वुड नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, ये ऐसे ही होगा कि अगर आप ट्रांस बॉर्डर वाटर मैनेजमेंट की इजाज़त वगैरह देते हैं, और ये IWT के अकॉर्डिंगली था। ठीक है, देन हमारे पास टीबी नोटिफिकेशन ऐप बनाई गई है। टीबी नोटिफिकेशन ऐप एक ETB ऐप बनाई गई है जो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इनॉग्रेट कराई है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड द नंबर ऑफ टीबी केसेस आर इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ टीबी कंट्रोल के लिए कि इसको टीबी को कंट्रोल कैसे करना है। इवन गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग फ्री डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो जितने भी टीबी के पेशेंट्स हैं उसकी टीबी कंट्रोल की अवेयरनेस हो। और इवन अगर आपको कोई सिम्टम्स वगैरह आ रहे हैं तो फ़ौरन से टीबी ऐप में जाके उनको नोटिफाई कर दिया जाए। स्क्रीनिंग टेस्ट किए गए और काफ़ी सारे डायग्नोसिंग केस भी
डायग्नोज हुए, टीबी के केसेस भी डायग्नोज हुए, ठीक है। और स्क्रीनिंग टेस्ट भी इसलिए किए गए थे क्योंकि टीबी के केसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे, ठीक है। टीबी नोटिफिकेशन ऐप इसलिए बनाई गई है कि जब ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस वगैरह सारा कुछ फ्री है, तो सारे जो लोग हैं वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जाके अपनी टीबी ऐप में ऑनलाइन ही रजिस्टर वगैरह करा के तो आप जा सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है कि मोदी ने ये जितने भी मार्च के एंडिंग टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने आज डिस्कस कर लिए हैं ताकि हमारा ये मार्च वाला कवर हो जाए, ठीक है। मोदी कॉल्ड ऑन पाकिस्तान टू बिल्ड एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट। मोदी ने पाकिस्तान को एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए बुलाया था। 23 मार्च जो पाकिस्तान डे है, 23 मार्च 2021 को इन्होंने मोदी ने कॉल किया था कि हम नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो हमारे बेटर टाइज होने चाहिए, कॉर्डियल रिलेशंस होने चाहिए, और हम पाकिस्तान को डिवॉइड ऑफ टेरर एंड हॉस्टिलिटी होना चाहिए, कोई एनिमी रिलेटेड इश्यूज़ वगैरह नहीं होने चाहिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ठीक है। और पाकिस्तान और इंडिया का डिस्प्यूट जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे चल रहा था, रिवर चनाब के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स इंडिया बनाता जाता है, बिल्ड अप करता है, तो उस पर हमारा काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा था रिवर चनाब पे, ठीक है। उसको रिजॉल्व करने के लिए, लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए भी एक मीटिंग वगैरह हुई थी, और 23 मार्च पे उसका हुआ था अंडर परमानेंट इंडस कमीशन में, ठीक है। और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड हुआ था, ठीक है। ये हमारा डिस्कस हुआ था। देन इंडिया शेयर्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। इतनी लंबी 2 दिन की डिस्प्यूटेड टॉक के बाद इंडिया ने जाकर अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की इन 2 प्रोजेक्ट से रिलेटेड, 1000 मेगावाट और 48 मेगावाट जो 2 प्रोजेक्ट्स थे उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन शेयर की। इंडिया एग्री टू प्रोवाइड फ्लड रिलेटेड डाटा टू पाकिस्तान। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया कि वो पाकिस्तान को टाइम टू टाइम फ्लड रिलेटेड डाटा जितना भी है वो देता जाएगा, और ये सारा कुछ अंडर IWT 1960 जो है इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी उसके अंदर हुआ था, ठीक है। ये हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का आ गया। देन म्यांमार में हमारा एक ब्लडीएस्ट डे रह चुका है, 27 मार्च को हुआ था कि उन्होंने अपनी एनुअल आर्म्ड फोर्सेस डे हॉलीडे सेलिब्रेशन में सोल्जर्स वगैरह जितने थे उन्होंने काफ़ी मिलिट्री जेट्स वगैरह के थ्रू और सरेआम भी काफ़ी लोगों को कत्ल किया था 27 मार्च को, तो उसको एक ब्लडीएस्ट डे का नाम दे दिया था। एयर स्ट्राइक्स भी हुई थी मिलिट्री जेट्स के थ्रू, जिसकी वजह से उस वजह से भी कुछ लोग मरे थे, और ओवरऑल गन्स वगैरह की वजह से भी एक ब्लडीएस्ट डे सेलिब्रेट हुआ था। वहाँ पे उन्होंने अपना एनुअल डे सेलिब्रेट किया था, लेकिन सोल्जर्स ने काफ़ी लोगों को मार दिया था, ठीक है। देन हमारा आ जाता है ईरान एंड चाइना का 25 ईयर्स का स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन पैक्ट हुआ है। ये कॉपरेशन पैक्ट हुआ है ईरान और चाइना के दरमियान, और ये इस तरह है कि चाइना जो है वो लीडिंग ट्रेड पार्टनर होगा उसका, और प्रीवियसली जो है पास्ट में 2018 से पहले की जो ड्यूरेशन है उसमें जो चाइना है वो बिगेस्ट बायर रह चुका है ईरानियन ऑयल का, लेकिन फिर बाद में बैन वगैरह हो गया था, तेहरान के साथ यूएस ने कोई डील वगैरह कर ली थी, तो ये बैन कर दिया गया था। तो ईरानियन ऑयल का बिगेस्ट बायर जो है वो चाइना रह चुका है प्रीवियसली बिफोर 2018, ठीक है। नाउ चाइना और ईरान, चाइना जो है वो हम ईरान का जो है वो सबसे ज़्यादा लीडिंग ट्रेड पार्टनर रहेगा, और एक्सपेंशन ऑफ बीजिंग्स फ्लैगशिप $1 ट्रिलियन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी हुआ था, ठीक है। ये ईरान और चाइना के दरमियान एक 25 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट कॉपरेशन पैक्ट साइन हुआ है, ठीक है। आप इसको भी नेट पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मार्च से रिलेटेड हमारे सारे टॉपिक्स यूँ डिस्कस हो गए हैं। बाकी जितने भी आपके विक्टिम केसेस आ जाते हैं, वुमेन विक्टिम केसेस, किलिंग केसेस आ जाते हैं, आपके कोई स्कैंडल्स वगैरह आ जाते हैं, इवन जो मिज़ाइल लॉन्चिंग होती है पाकिस्तान की या फिर किसी और कंट्री की, या फिर जो आपके लोन्स आ जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड आ जाता है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे जा रही है, आपका जीडीपी रेट कितना जा रहा है, वो सारे जो आ जाते हैं। इवन पाकिस्तान की जो इकोनॉमी रिलेटेड आपके लोन्स आ जाते हैं, किसने कितना लोन साइन अप किया, यूएस के साथ कितना हुआ, चाइना के साथ कितना हुआ, वो सारे जितने भी टॉपिक्स आ जाते हैं वो आपको एज सच लेंथी क्वेश्चन में एज अ 20 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आ सकता कि आपकी पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी है, नहीं आ सकता। वैसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, किसी से रिलेटेड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, लाइक कोविड-19 के इम्पैक्ट्स आ सकते हैं कि आपके कोविड-19 से रिलेटेड इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे आ रहे हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपके इम्पैक्ट कैसे आ रहे हैं। आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड आ सकते हैं कि आपकी इंपोर्ट्स कैसे जा रही हैं या एक्सपोर्ट कैसे जा रही हैं, पाकिस्तान को लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है, इस तरह के आ सकते हैं। लेकिन जो किलिंग केसेस हैं, मर्डर केसेस हैं, और इवन वुमेन विक्टिम केसेस, इतने ज़्यादा मोटरवे केसेस वगैरह हैं, इतने ज़्यादा आप लोगों ने केसेस वगैरह सुने होंगे, उससे रिलेटेड आपको कोई लेंथी क्वेश्चन वगैरह नहीं आ सकता। इवन मिसाइल लॉन्चिंग का भी नहीं आ सकता। मार्च में भी एक मिसाइल लॉन्च कराया गया था,
और मिसाइल लॉन्च कराया था, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, पाकिस्तान से कराया गया था। और ये इस तरह के क्वेश्चन आपको लेंथी क्वेश्चन में जाने, इसलिए मैं इसमें मेंशन नहीं करती। वो छोटे छोटे ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं, आपको MCQ में भी आ सकता हो, लेकिन इस तरह पॉसिबल नहीं है। जितने हमारे टॉपिक्स बनते हैं मैंने वो सारे इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अप्रैल का डिस्कस करेंगे और मंथ वाइज डिस्कस करते रहेंगे, और आपको इन सारे टॉपिक्स को नेट से डिटेल में पढ़ के 20 मार्क्स के अकॉर्डिंगली अटैम्प्ट कैसे करना है वो देख सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।